तो दोस्तों हम लोग आज एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्टों के बारे में, तो उसके बारे में ध्यान से देखेंगे। आइए, तो जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, ये जो डिपार्टमेंट है EMRS रिक्रूटमेंट 2023, इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है emrs.tribal.gov.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब इसके बाद पूरा मैं बताऊंगा कि कितने घंटे का पेपर होगा और किस किस पोस्टों के लिए क्या क्या उसका वो होगा, सिलेबस होगा, और कितना टाइम दिया हुआ है और किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं। तो सबसे पहले बात, जो टोटल पोस्टें इसमें है 4062 टोटल पोस्टें दी गई हैं, और पोस्ट नेम की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले फ़ीस की बात कर लेते हैं। अगर आप प्रिंसिपल से अप्लाई करते हैं, अगर आप मान लीजिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जो जनरल OBC और EWS की जो फ़ीस है वो 2000 रुपये है, और SC ST और PH की जो फ़ीस है वो 0 फीस रखी गई है। अगर आप PGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो जनरल OBC और EWS की जो है 1500 रुपया फीस है, और SC ST और PH के लिए है 0 फीस। अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, नॉन टीचिंग, तो जनरल OBC और EWS के लिए 1000 रुपया, और SC ST और PH के लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 फीस है। ये जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 29/6/2023 से स्टार्ट हो रहा है, और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31/7/2023, यानी कि 31 जुलाई आपका लास्ट है। ठीक, अच्छा, अब बात कर लेते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं। तो अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 303 पोस्टें हैं, जिसमें मैक्सिमम एज आपकी होनी कितनी चाहिए, 50। एक सेकेंड, मिनिमम आपकी एज जो होनी चाहिए 50 मैक्सिमम, सॉरी। और उसके साथ आपका एलिजिबिलिटी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ क्या होना चाहिए, BEd, और 12 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल के लिए भर रहे हैं तो 12 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अगर आप PGT के लिए भर रहे हैं तो 2266 पोस्टें हैं, और मिनिमम जो मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल है। मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, और 50% मार्क्स एंड BEd डिग्री के साथ। ठीक है, अच्छा, अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 361 पोस्टें हैं। मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए आपकी, और BCom होना चाहिए आपका। अकाउंटेंट के लिए BCom कंपलसरी। क्लियर, अच्छा, अगर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं तो 759 पोस्टें हैं उसके लिए, और मैक्सिमम एज 30 साल, 10+2 होना चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, लैब अटेंडेंट की बात की जाए तो 373 पोस्टें हैं, मैक्सिमम 30 साल आपका एज होना चाहिए, और 10th मतलब 10th पास आउट होना चाहिए, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी। क्लियर, अच्छा, या 12 पास होना चाहिए आपको विद साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए। ठीक, अच्छा, ये हो गया आपका किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या आएगा। तो अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम टाइम दिया है 3 घंटे के लिए, सॉरी, ये 3 घंटे है। ठीक, ये 3 घंटे टाइम दिया गया है। एग्ज़ाम जो होगा आपका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 130 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज आपका मतलब जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा वो होगा 20 मार्क्स का। इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का। अब क्या क्या सब्जेक्ट आएगा उसमें, रीजनिंग पूछी जाएगी, GA होगा, इंग्लिश होगा, इंग्लिश मतलब कॉम्पिटेंसी टेस्ट उसके बारे में, और एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एसेट्स होंगे उसमें, और एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस होगा। क्लियर, मतलब ये जो होगा कि आपने किस तरीके से उस पर वर्क करा है, कैसे क्या बिहेव था, उस तरीके से आपसे क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका। और इंटरव्यू जो इसमें है 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। अगर आप PGT से अप्लाई करते हैं तो 130 मतलब 130 मार्क्स का है। GA होगी, रीजनिंग होगा, नॉलेज ऑफ ICT होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे आप पढ़ाते थे, और डोमेन एंड नॉलेज टेस्ट।
डोमेन नॉलेज टेस्ट प्लस मतलब और इंग्लिश। डोमेन नॉलेज टेस्ट का मतलब है किस सब्जेक्ट से आपका वो है, क्लियर। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, तो 130 मार्क्स का होगा आपका पेपर, और रीजनिंग होगी, मैथ्स होगा, जीए होगा, इंग्लिश होगा, कंप्यूटर होगा, क्लियर। अच्छा, लैब अटेंडेंट की बात की जाए तो 120 मार्क्स का, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब है अगर आप 12th से अप्लाई करो तो साइंस स्ट्रीम्स का पूरा पूछा जाएगा, और 10+2 डिप्लोमा इन लेबोरेटरी होगा तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आएगा, क्लियर। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताई है बेसिक चीज़ें जो है कंपलसरी। इसकी वेबसाइट मैंने बताई दी है, आप इस वेबसाइट पर जाकर आप इसको लॉगिन करके आप फॉर्म को ओपन कर सकते हो, वहाँ पे उस जो भी पोस्ट अप्लाई करना वहाँ से आप भर सकते हो। इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा इसका जो जो जिस तरीके से पूछा गया है वो भी मैं ऐड कर दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, ठीक। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट भी होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर मैं देता भी रहता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया है, अगर आप एलिजिबिलिटी है आपकी तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।